मुझे आरक्षण से कोई आपत्ति नहीं है। समस्या तो यह है कि जिसको आरक्षण दिया जा रहा है वह सामान्य आदमी कब तक बन पाएगा। समय सीमा तय हो कि वह सामान्य नागरिक कब तक बन जाएगा। किसी व्यक्ति को आरक्षण दिया गया और वह किसी सरकारी नौकरी में आ गया। अब उसका वेतन 25,000 से 50,000 व इससे अधिक है, पर जब उसकी संतान हुई तो वह क्या पिछड़ी ही पैदा हुई? अब यहां से हो गई शुरुआत। अब देखो, उसका जन्म हुआ प्राइवेट अस्पताल में, पालन पोषण हुआ राशि माहौल में, फिर भी वह गरीब, पिछड़ा और सवर्णों के अत्याचार का मारा हुआ। उसका पिता लाखों रुपए सालाना कमा रहा है तथा उच्च पद पर आसीन है, सारी सरकारी सुविधाएं ले रहा है, वह खुद जिले के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है और सरकार उसे पिछड़ा मान रही है, सदियों से सवर्णों के अत्याचार का शिकार मान रही है। आपको आरक्षण देना है, दो, बिल्कुल दो, पर उसे नौकरी देने के बाद तो सामान्य बना दो मालिक। ये गरीबी और पिछड़ा दलित आदमी होने का तगमा तो हटा दो। ये आरक्षण कब तक रहेगा उसे, इसकी भी कोई समय सीमा तय करनी चाहिए, या कि बस जाति विशेष में पैदा हो गया तो आरक्षण का हकदार हो गया और वह कभी सामान्य नागरिक नहीं होगा। अब दादाजी जुल्म के मारे, बाप जुल्म का मारा और पोता भी जुल्म का मारा, आगे जो पैदा होगा वह भी जुल्म का मारा ही पैदा होगा। ये पहले से ही तय कर रहे हो आप लोग। वाह रे मेरे देश का दुर्भाग्य, वाह रे महान देश। इस आरक्षण से उच्च पदस्थ अधिकारी, मंत्री, प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर भी पिछड़े ही रह जाएं, गरीब ही बने रहेंगे। ऐसे असफल अभियान को तुरंत बंद कर देना चाहिए। लोगों से पूछता हूं कि क्या जिस कार्य से कोई आगे ना बढ़ रहा हो उसे जारी रखना मूर्खतापूर्ण कार्य नहीं है? हम में से कोई भी आरक्षण के खिलाफ नहीं, पर आरक्षण का आधार जातिगत ना होकर आर्थिक होना चाहिए। सबका साथ सबका विकास, अंत्योदय योजना लाओ, अंत को सबल बनाओ और वो भी तत्काल प्रभाव से। प्रमोशन में आरक्षण तो बंद होना ही चाहिए। नैतिकता भी यही कहती है और संविधान की मर्यादा भी। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी मंदिर में प्रसाद बंट रहा हो तो एक व्यक्ति को 4 बार मिल जाए और एक व्यक्ति लाइन में रहकर अपनी बारी का इंतजार ही करता रहेगा? आरक्षण देना है तो उन गरीबों लाचारों को चुन चुन के दो जो बेचारे 2 वक्त की रोटी को मोहताज हैं, चाहे वे अनपढ़ ही क्यों ना हो। चौकीदार, सफाई कर्मचारी, सिक्योरिटी गार्ड, कैसी भी नौकरी दो, हमें कोई आपत्ति नहीं और ना ही होगी। ऐसे लोगों को मुख्य धारा में लाना ही मेन उद्देश्य है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सरकार का सामाजिक व नैतिक उत्तरदायित्व भी है, परंतु भरे पेट वालों को बार बार 56 व्यंजन परोसने की यह नीति बंद होनी ही चाहिए। जिसे एक बार आरक्षण मिल गया उसकी अगली पीढ़ी को सामान्य मानना ही चाहिए और आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। अगर आप सहमत हो तो जन जन तक यह वीडियो को पहुंचाएं। धन्यवाद।